अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं नीरजा रॉय चौधरी से, जिन्होंने सबसे बड़ी कैंची बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। जब कुछ कर गुजरने की चाहत हो और जुनून हो आसमां को छू लेने का, तो कुछ भी कर पाना या कर दिखाना आसान हो जाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण है दिल्ली की नीरजा रॉय, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कैंची बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब इसे चाहे जुनून कहें या कुछ कर गुजरने की ललक, अपने इसी जुनून के चलते दिल्ली की नीरजा रॉय चौधरी ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी कैंची। जी हाँ, दिल्ली की रहने वाली नीरजा रॉय ने दुनिया की सबसे बड़ी कैंची बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। नीरजा ने 7 फीट 7 इंच लंबी कैंची बनाई है। अपनी बुक के विमोचन के लिए मुझे कोई ना कोई कैंची तो यूज करनी ही थी। इसी कारण मैंने इस कैंची को बनाया जिससे ये रिबन काटा जा सके। विश्व की सबसे बड़ी कैंची बनाने वाली नीरजा इससे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बना चुकी हैं। नीरजा ने बच्चों के लिए मेमोरी कॉमिक तैयार की है। मेमोरी कॉमिक के उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए नीरजा ने दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी कैंची बनाने का मन बनाया, जिसके बाद उसने दुनिया की सबसे लंबी कैंची बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आम लोगों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की दिशा में नीरजा की पहल एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। श्रद्धालुओं के लिए भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा ही नहीं बल्कि बिहार का रोहतास जिला भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षी एक तालाब है जिसकी महिमा यमुना जैसी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह है बिहार के रोहतास जिले का कोचस बाजार। बाजार के बीचों बीच स्थित ये तालाब श्रद्धालुओं के लिए आस्था के पावन केंद्र के रूप में जाना जाता है। पोखरे के बीचों बीच स्थित है यह अनोखा सूर्य मंदिर, जो शायद ही देश में कहीं तालाब के बीच में बना हो। इस पोखरे की तुलना स्थानीय लोगों द्वारा यमुना जी से की जाती है। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ राक्षसों के आतंक से लोगों को मुक्त कराया था। तभी से यह प्रत्येक वर्ष माघ अमावस्या से लेकर माघ पूर्णिमा तक भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ अमावस्या के ध्वजारोहण के साथ यह मेला शुरू होता है और बसंत पंचमी के दिन कृष्ण जी जन्म लीला से शुरू होकर के माघ पूर्णिमा को कंसबद्ध होता है। यहाँ के कृष्ण लीला के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार वाराणसी के रामनगर में रामलीला, बक्सर के डुमरांव महाराज के यहाँ भगवान सच्चिदानंद का डोल प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कोचस की श्री कृष्ण लीला और सामाजिक समरसता की मिसाल सासाराम का ताजिया भाईचारे को पेश करता है। कोचस के इस धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए संतों और ग्रामीणों द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन यह स्थल आज भी उद्धार की बाट जो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जितेंद्र शर्मा, सासाराम, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। अब आपके लिए अपने मित्रों को शादी ब्याह का न्योता भेजना और भी आसान हो गया है। दरअसल इंटरनेट पर एक नई वेबसाइट uvite.com की शुरुआत हुई है, जिसके जरिए आप बिना किसी खर्च के निमंत्रण भेज सकते हैं। वेबसाइट तैयार करने वाली कोची स्थित लीप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने इस वेबसाइट को अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसके जरिए आप ऑनलाइन ही शादी, जन्मदिन, पार्टी और अन्य समारोह के निमंत्रण पत्रों को डिजाइन कर उन्हें अपने प्रियजन को भेज सकते हैं।
रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI ने कूड़े से सीमेंट बनाने की तकनीक विकसित कर ली है। वैज्ञानिकों ने ये सीमेंट कूड़े की राख से बनाने का दावा किया है। कुछ और रिसर्च के बाद बड़े पैमाने पर इसका व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से निकलने वाली राख में पानी, मिट्टी और हवा को प्रदूषित करने वाला पारा, क्रोमियम, कैडमियम, पोटेशियम जैसे जहरीले तत्व होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने राख से सीमेंट बनाने की तकनीक खोजी है, जिससे न केवल प्रदूषण से निजात मिलेगी बल्कि इस सीमेंट का चिनाई और प्लास्टर सहित बाकी निर्माण कार्यों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। गीता और महाभारत जैसे महाकाव्य अपने अनूठे ज्ञान से अब जापान की धरती पर भी धूम मचा रही हैं। बोध गया के समन्वय आश्रम में लंबे समय तक रह चुके 70 वर्षीय जापानी शिक्षक हुकाबु इग्दा द्वारिको सुंदरानी से रामायण, महाभारत तथा गीता के ज्ञान का बखान सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ हिंदी सीखी बल्कि जापानी भाषा में तीनों महाकाव्य का अनुवाद कर डाला और उनके कर्म का फल अब सामने आने लगा है। जापानी भाषा में लिखे तीनों महाकाव्यों को जापान में खासी लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई है। भारत की बहुलतावादी संस्कृति में अनेकता में एकता के जो सूत्र दिखते हैं वे इन्हीं महाकाव्यों की देन है। देश में पहली बार फल और सब्जियों की पैदावार 24 करोड़ टन के पार हुई है। बागवानी के क्षेत्र में किसानों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि इस साल खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ ही बागवानी क्षेत्र के उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्पादन बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष में फल सब्जियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कोल्ड चेन में 1.50 टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि मंत्री शरद पवार ने बताया कि फल सब्जियों के रिकॉर्ड उत्पादन से प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। संचार माध्यमों से सकारात्मकता के गुम होने पर चिंतित शुभ समाचार के प्रणेता माधवकांत मिश्र आप सभी से अपील करते हैं, जुड़िए शुभता केस आंदोलन शुभ समाचार से और भेजिए अपने शुभ विचार और समाचार, जिसे हम दिखाएंगे आपके प्रिय बुलेटिन शुभ समाचार में। मित्रों, यह शुभ समाचार की यात्रा, यह शुभ समाचार का संकल्प, यह शुभ समाचार का रथ आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे मानदंड भी हैं, निर्णायक भी हैं और सहयात्री भी हैं। मैं दिशा चैनल देखने वाले किसी को भी दर्शक नहीं मानता, सहयात्री मानता हूँ। आप यात्रा में हमारे साथ हैं और आप सहयोग करेंगे इस शुभ समाचार को और लक्ष्य तक पहुंचाने में, क्योंकि हमारे सामने केवल एक ही वाक्य है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, चलते जाना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। मित्रों, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी, प्रतीक्षा रहेगी और ये शुभ समाचार आपका है। इस शुभत्व की यात्रा में आप सबका पूरे विश्व का स्वागत है, आमंत्रण है। हमारा ये प्रयास कैसा लगा लिखिएगा जरूर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।